मतलब जानकारी अपने आप में शक्ति नहीं है, वो तभी ताकत बनती है जब आप उसे बार बार अप्लाई करते हैं, जब तक वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा न बन जाए। जब कोई व्यक्ति कुछ सीखता है, जैसे गिटार बजाना या पब्लिक स्पीकिंग, तो शुरुआत में सब कुछ ऑकवर्ड लगता है। फिंगर्स सही स्ट्रिंग्स पर नहीं पड़ती, वॉइस कांपती है, कॉन्फिडेंस डगमगाता है। लेकिन जब आप उसी ऑकवर्डनेस को बार बार फेस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे नए तरीके से काम करना शुरू कर देता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा ब्रेन प्लास्टिक है, यानी फ्लेक्सिबल। जब हम किसी एक्टिविटी को रिपीटेडली फोकस्ड तरीके से करते हैं, तो हमारे न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। इन्हें न्यूरल पाथवेज कहते हैं। ये पाथवेज धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं और फिर वो स्किल हमारे लिए एफर्टलेस हो जाती है। इमेजिन करो, जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वो गिरता है, चोट खाता है, फिर उठता है। हर बार उसका दिमाग बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्सेस को थोड़ा और कैलिब्रेट करता है। कुछ ही हफ्तों में वो बिना सोचे, बिना डर के साइकिल चलाने लगता है। वही प्रोसेस हर चीज में होती है, चाहे वो एग्जाम की तैयारी हो, मेडिटेशन का प्रैक्टिस हो या किसी स्टेज पर कॉन्फिडेंटली बोलना। शुरुआत में डर, गलती और हिचकिचाहट होती है, लेकिन रिपीटेड एक्सपोजर से आपका दिमाग खुद को रिवायर कर लेता है। यही है प्रैक्टिस का असली मीनिंग, सेल्फ रिवायरिंग, सेल्फ अपग्रेडिंग। प्रैक्टिस सिर्फ बॉडी का काम नहीं है, ये माइंड का रीप्रोग्रामिंग प्रोसेस है। हर बार जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक नया बिलीफ एम्बेड कर रहे होते हैं, मैं यह कर सकता हूं। पहले दिन जब आप बोलते हैं तो आपके भीतर डाउट होता है। 10वें दिन तक वही डाउट कम होने लगता है। 30वें दिन तक आप उस काम को नेचुरली करने लगते हैं। फिर 100वें दिन वो काम आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। अब आप कहते हैं, मैं स्पीकर हूं, या मैं म्यूजिशियन हूं, या मैं डिसिप्लिन्ड हूं। ये आइडेंटिटी सडनली नहीं आती है। प्रैक्टिस का जादू यही है कि वो आपको धीरे धीरे बदल देती है, बिना आपको खुद एहसास हुए। बाहर से कुछ बड़ा नहीं दिखता, आप बस रोज वही काम कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। आपका माइंड, आपकी इमोशंस और आपकी बिलीफ्स एक नए लेवल पर इवॉल्व कर रहे होते हैं। एक पियानिस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, वो रोज वही ट्यून बजाता है। देखने वाले को लगता है कि वो बस कीज दबा रहा है, लेकिन असल में वो हर बार कुछ ना कुछ नया कर रहा है। कभी वो टोन में इमोशन जोड़ता है, कभी टाइमिंग में प्रिसिजन, कभी रिदम में सॉफ्टनेस। और ये जो छोटे छोटे सुधार हैं, वही ग्रोथ प्रैक्टिस कहलाते हैं। अगर वही पियानिस्ट मैकेनिकल तरीके से बिना अटेंशन के वही चीज बजा रहा है, तो वो सिर्फ रेपिटेशन कर रहा है, ग्रोथ नहीं। फर्क बस अवेयरनेस का है। प्रैक्टिस तब मीनिंगफुल होती है जब उसमें कॉन्शियसनेस हो, जब आप हर बार यह देखें कि मैं इससे थोड़ा और बेहतर कैसे बन सकता हूं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग ऑर्डिनरी लोगों से बस एक चीज में आगे होते हैं, दे डू ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्रॉर्डिनरीली वेल। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई असाधारण काम करते हैं, बल्कि वो साधारण काम को असाधारण सिंसेरिटी से करते हैं। वो हर बार प्रैक्टिस को एक सेक्रेड रिचुअल की तरह करते हैं, न कि रूटीन की तरह। अब बात आती है कि प्रैक्टिस से ब्रेन कैसे रिवायर होता है। जब आप किसी स्किल को बार बार दोहराते हैं, तो आपका ब्रेन न्यूरॉन्स के बीच में नए सिनेप्टिक कनेक्शंस बनाता है। जितना ज्यादा रेपिटेशन और फोकस, उतनी तेज कनेक्शन। ये कनेक्शंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तरह काम करते हैं, और बार बार प्रैक्टिस करने से ये सिग्नल्स और फास्ट हो जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि वो स्किल ऑटोमेटिक हो जाती है। इसे मसल मेमोरी कहा जाता है, पर असल में ये मसल नहीं, माइंड की मेमोरी होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पैटर्न को स्टोर कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक ड्राइवर को देखो। शुरुआत में उसे हर गियर शिफ्ट याद रखना पड़ता है, हर क्लच टाइमिंग सोचना पड़ता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वो ट्रैफिक में बात करते हुए भी स्मूथली ड्राइव करता है। उसका कॉन्शियस माइंड अब सोच नहीं रहा, उसका सबकॉन्शियस सिस्टम हैंडल कर रहा है। यही पावर प्रैक्टिस देती है। वो चीजें जो पहले एफर्ट लगती थीं, वो एफर्टलेस हो जाती हैं। प्रैक्टिस का एक और गहरा पहलू है कॉन्फिडेंस का निर्माण। कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशन से नहीं आता, वो एविडेंस से आता है। हर बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आपका दिमाग एक नया एविडेंस स्टोर करता है कि मैंने ये किया है। जितने ज्यादा एविडेंस, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। यानी अगर आप रोज 20 मिनट्स गिटार प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका दिमाग खुद को बार बार कहता है, मैं म्यूजिशियन हूं। यही बार बार की रेपिटेशन आपके बिलीफ सिस्टम को शेप करती है। और जब बिलीफ मजबूत होता है, तो परफॉर्मेंस अपने आप ऊपर चला जाता है।
अब एक बात पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस का अर्थ सिर्फ स्किल सीखना नहीं, बल्कि अपने माइंड को डिसिप्लिन सिखाना भी है। प्रैक्टिस सिखाती है पेशेंस, फोकस और ह्यूमिलिटी। जब आप किसी चीज को बार बार करते हैं तो आपको एहसास होता है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है, इंप्रूवमेंट ही रियलिटी है। और यही माइंडसेट एक लॉन्ग टर्म विनर का माइंडसेट है। बहुत से लोग अर्ली स्टेज में प्रैक्टिस छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट नहीं दिखता। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो हर प्रैक्टिस सेशन आपके अंदर कुछ बदल रहा होता है। शायद आपका टाइमिंग इंप्रूव हो रहा है, शायद आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ रही है, या शायद आपकी मेंटल एंड्योरेंस। यही स्लो इनविजिबल प्रोग्रेस आगे चलकर विजिबल मास्टरी बनती है। एक जापानीज कॉन्सेप्ट है काइजेन, जिसका मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। काइजेन का फिलॉसफी कहता है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो, 1% इंप्रूवमेंट रोज। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव करते हैं तो एक साल में आप 37 टाइम्स बेहतर हो जाते हैं। और ये मैथमेटिक्स नहीं, न्यूरोसाइंस है, क्योंकि हमारा ब्रेन कंपाउंड ग्रोथ को फॉलो करता है। हर इंप्रूवमेंट अगली इंप्रूवमेंट को आसान बना देता है। प्रैक्टिस के अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रूथ भी छुपी है। जब आप किसी चीज को सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं तो आप ईगो से दूर और प्रोसेस के करीब पहुंचते हैं। आप रिजल्ट की चिंता छोड़कर प्रोसेस से प्यार करना सीखते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जब लर्निंग एफर्टलेस हो जाती है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन व्हाट कार्बन इज टू स्टील। यानी जिस तरह कार्बन लोहे को मजबूत बनाता है, वैसे ही रिपीटेड प्रैक्टिस इंसान के कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाती है। प्रैक्टिस सिर्फ आपकी स्किल नहीं, आपका कैरेक्टर शेप करती है, आपके अंदर डिसिप्लिन, पेशेंस और फेथ पैदा करती है। अब एक बहुत सटल ट्रूथ, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप सिर्फ बाहर के टूल्स शार्पन नहीं करते, बल्कि अंदर के थॉट्स भी रिफाइन करते हैं। आप खुद को ऑब्जर्व करने लगते हैं। आप कहाँ रुकते हैं, कहाँ घबराते हैं, कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि अवेयरनेस से ही मास्टरी शुरू होती है। कई लोग प्रैक्टिस को बोरिंग मानते हैं, लेकिन सच ये है कि बोरिंग मोमेंट्स ही ग्रोथ मोमेंट्स होते हैं। जब आप बोर्डम को टॉलरेट करना सीख लेते हैं तो आप इमोशनल मैच्योरिटी हासिल करते हैं। हर बार जब आप उस मोनोटनी के बावजूद प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने इमोशनल मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। यही इमोशनल स्टेबिलिटी आपको लाइफ के हर एरिया में काम और कंसिस्टेंट बनाती है। तो प्रैक्टिस का असली मतलब है रेपिटेशन विद अवेयरनेस, डिसिप्लिन विद इमोशन और ग्रोथ विद पेशेंस। प्रैक्टिस आपको वो नहीं बनाती जो आप दिखाना चाहते हैं, बल्कि वो बनाती है जो आप वास्तव में हैं। प्रैक्टिस वो मिरर है जिसमें आप अपने